मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने मैं कुछ अहम बातें लेकर आया हूँ और उस पर इंशाअल्लाह सिलसिलावार गुफ्तगू होगी। और वो ये है कि गैर मुस्लिम तंजीमें जैसे RSS है और या इस तरह की जो दूसरी तंजीमें हैं, वो मुसलमानों से क्या चाहती हैं और क्यों चाहती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब ये तंजीमें इस्लाम मुखालिफ हैं तो जो चीज़ें वो मुसलमान के ताल्लुक़ से चाहेंगी वो उनके लिए बहरहाल मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगा। तो अब उसका इलाज हम कैसे करेंगे, उसका डिफेंस कैसे करेंगे, उसका दिफा कैसे करेंगे, उस पर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं इस बात पर कि इस तरह की इस्लाम मुखालिफ तंजीमें मुसलमान से क्या चाहती हैं, मुसलमानों के ताल्लुक़ क्या सोचती हैं, इस्लाम के बारे में इनका क्या ख्याल है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको 2-3 पॉइंट में अहाता कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये मज़हब इस्लाम पर हिंदुइज़्म या दीगर मज़ाहिब को फ़ौक़ियत देना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि मज़हब इस्लाम ये बुलंद नहीं है, बल्कि हिंदुइज़्म या दीगर मज़ाहिब को इस्लाम पर फ़ौक़ियत हासिल है, बुलंदी हासिल है। हालांकि हकीकत यही है कि ये इनका खाम ख़याल है और इनकी ये गलत सोच है। इस्लाम जब से वजूद में आया तब से बहुत सारे मज़ाहिब इस्लाम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहीं और उनका यही नज़रिया रहा कि इस्लाम मग़लूब हो जाए, इस्लाम पसे पुश्त चला जाए और इसकी तरक्की ना हो और ये इस्लाम फैल ना सके। लेकिन इनके चाहने के बावजूद भी इस्लाम पूरी दुनिया में फैला और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और कबूल किया और इसके मुताबिक पूरी दुनिया में लोग आज अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि इस्लाम जो ये मज़हब है किसी फ़र्द और किसी बंदे का तैयार किया हुआ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ इस्लाम है। तो जाहिर सी बात है, जब अल्लाह तबारक व तआला को इस मज़हब की ताईद हासिल है तो ये कभी भी किसी वक्त भी बसे पुश्त नहीं जा सकता, ये मग़लूब नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मज़हब है। खुद अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान में फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक मज़हब इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मज़हब है। और सूरह यूसुफ में फरमाता है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, और अल्लाह अपने काम पर गालिब है। और हदीस शरीफ में है, अल इस्लामु यालू वला युला, इस्लाम बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। तो कुरान की आयत से और आयत करीमा से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मुखालिफ ख्वाह कैसा भी हो इस्लाम का, ख्वाह वो तंजीम के सूरत में हो या अफराद की सूरत में हो, ये इस्लाम का ना तो कल कुछ बिगाड़ सके थे और ना ही आज बिगाड़ सके हैं और ना ही इंशाअल्लाह आइंदा कभी कुछ बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि इस्लाम ये अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ मज़हब है। और कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि इस्लाम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और इंशाअल्लाह हमेशा बुलंद रहेगा। तो गैर मुस्लिम तंजीमें या इस तरह के जो नज़रियात रखते हैं ये सोच तो सकते हैं, अपनी फ़िक्र में ये बात ला सकते हैं कि इस्लाम मग़लूब हो जाए और इस्लाम दब जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस मज़हब का निगहबान हो, जिसकी हिफाजत करने वाला उसके नबी हो, जिसकी हिफाजत करने वाले सहाबा किराम हो और जिसकी हिफाजत के लिए उलमाए किराम दिनों रात अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दें, इंशाअल्लाह वो इस्लाम कभी ना दबा था और ना ही कभी मग़लूब हुआ था और ना ही कभी इंशाअल्लाह मग़लूब होगा। ये तो इनके पहले टारगेट या क्या सोचते हैं उसके ताल्लुक़ से था, इसमें उनकी कभी कोई दाल नहीं गल सकती। मुसलमान बिल्कुल मुतमईन रहें और इसके ताल्लुक़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस्लाम पर कभी कोई आँच आने वाले नहीं, कोई असर आने वाला नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो ये सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको कामयाबी नहीं मिल सकती अगरचे ये दिखाने की कोशिश करें कि इस्लाम मग़लूब हो गया है। दूसरी चीज़ ये सोचते हैं कि मुसलमान
अपने इस्लाम से बरगश्ता हो जाए। तो हमने बताया कि इस्लाम का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये दूसरी चीज़, जो दूसरा पॉइंट है, जो इस मुसलमानों के ताल्लुक से ये सोचते हैं, जो चाहते हैं, यहाँ पर इनका थोड़ा मामला मतलब सामने आ जाता है और इनकी थोड़ी बहुत दाल गल जाती है। और उसका मेन सबब ये है कि मुसलमान अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करते, दीनी तालीम नहीं देते और लिबरलिज्म की तालीम पर उनकी तवज्जो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर बाज़ लोग इस्लाम से बरगश्ता हो जाते हैं, इस्लाम से दूर हो जाते हैं। इसी बुनियाद पर ये तंजीमें जो इस्लाम मुखालिफ हैं, ये इस्लाम को टारगेट करती हैं कि देखिए मुसलमान इस्लाम से बरगश्ता हो गया, इसका मतलब इस्लाम हक नहीं है। हालांकि इनकी जहालत है और इनकी कम इल्मी है। इस्लाम अपने दलाइल की बुनियाद पर, अपने हक़ानियत की बुनियाद पर बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। इसमें कोई लचक नहीं हो सकती। हमने कभी नहीं कहा कि कोई इस्लाम का मानने वाला इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो सकता है, हो सकता है, मगर इसकी बुनियाद पर इस्लाम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, हुजूर पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो शख्स इस्लाम लाएगा, इस्लाम कबूल करेगा, वो अपनी दुनिया बनाएगा, वो अपनी आखिरत बनाएगा। अगर इस्लाम से बरगश्ता होता है तो वो अपना नुकसान करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमान इससे मतलब परेशान नहीं होते, हमें तकलीफ नहीं होती। यकीनन कोई भी मुसलमान अगर इस्लाम से बरगश्ता होता है, तो अगर किसी भी मुसलमान के अंदर थोड़े से भी ईमान की रमक बाकी है तो उसे ज़रूर तकलीफ होगी कि एक मुसलमान इस्लाम से बरगश्ता हो रहा है, इस्लाम से दूर हो रहा है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ ये जो चाहते हैं थोड़ा बहुत वो उसमें कामयाब नज़र आते हैं। और तीसरी चीज़ जिसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आते हैं, और वो ये है कि बहरहाल मुसलमान होता है, आम तौर से इंशाअल्लाह इनको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी कि लोग आम तौर से गैर मुस्लिम हो जाएं या इस्लाम से बरगश्ता हो जाएं। हाँ, ये मामला हो सकता है कि तालीमी निज़ाम की वजह से, माहौल की वजह से, कि लोग इस्लामी कानून पर अमल ना करें, शरीयत इस्लामिया का उनके दिल में उतना दर्द ना हो जैसा होना चाहिए, और अपने बच्चों के इस्लामी तरबियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश ना करें, बल्कि बेहयाई और फहाशी, ये सारी चीज़ें मुसलमानों के अंदर आम हो जाए। ये सारी चीज़ें, और ये भी कि मुसलमान बिल्कुल दब कर ज़िंदगी गुजारे और किसी तरह की उसकी तरक्की ना हो, ये सारी चीज़ें ये चाहते हैं, और इसमें एक हद तक इनको कामयाबी नज़र आती है। और जो हमने पहले बताया, यानी दूसरे पॉइंट पे इस्लाम से बरगश्ता होना, तो मैं उसके ताल्लुक से मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आयत सुने और उससे इबरत हासिल करें। जो लोग इस्लाम पर कायम हैं उसको और मजबूत करें, पुख्ता करें, और कभी भी इस्लाम के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने जहन में ख्याल भी न लाएं। और जो लोग इस्लाम से बरगश्ता हो गए हैं वो इस आयत को सुने और उसके मुताबिक गौर करें, सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुनिया भी बर्बाद कर देगा, और दुनिया ना सही, कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन आखिरत उनकी ज़रूर बर्बाद होगी, और आखिरत ही एक इंसान की असल ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर होकर मरे तो उन लोगों का किया इकारत हो गया दुनिया और आखिरत दोनों में। यानी एक मुसलमान अगर इस्लाम से फिर जाए तो दुनिया में जितने काम किए थे वो भी दुनिया में बेकार हो गए, और आखिरत में भी वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें हैं। तीनों चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो ये तकरीबन अपने सारे मकासद का अहाता कर लेते हैं। लेकिन हमने बताया कि पहले मकसद में ये ना तो कभी कामयाब हुए थे और ना ही कभी कामयाब हो सकते हैं, और रही बात दूसरे मकसद की तो उसमें वो थोड़ा बहुत कामयाब हुए हैं।
बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। और तीसरा पॉइंट, उसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब हैं कि मुसलमान आमतौर से शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता और मुसलमान का तालीमी लेवल काफ़ी गिरा हुआ है, ग्राफ काफ़ी नीचे है, और इसी तरह से दौलत और सरवत के एतबार से या नौकरी के एतबार से भी ये काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। तो इस तरह से ये इनके मकासद हैं और ये मुसलमान के ताल्लुक़ से ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, ये इनके जहन में ये बात है, इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं और मेहनत भी करती हैं ये तंजीमें। तो आखिर ये क्यों करती हैं? ऐसा क्या है कि ये इस तरह के मामलात मुसलमानों के बारे में ये तंजीमें सोचती हैं? इंशाअल्लाह इसके बारे में मैं आइंदा इसके बारे में बताऊंगा। और फिर ये सारी चीज़ें जो गैर मुस्लिम तंजीमें हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से सोचती हैं, उसका हम डिफेंस कैसे करेंगे, उसका दिफा कैसे करेंगे, हमारे मुआशरे को उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर ये गैर मुस्लिम तंजीमें जो हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, ये अपने मकासद में कभी कामयाब ना हो सकें। इंशाअल्लाह हम उसको सिलसिलावार बयान करेंगे। अगर हमारे मुस्लिम भाई उस पर अमल किए और शरीयत के मुताबिक चले, तंजीमें जो इस्लाम के ताल्लुक़ से ये बातें सोचती हैं, इंशाअल्लाह वो उसमें कामयाब नहीं होंगी और इंशाअल्लाह ज़रूर खाइब व खासिर होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान और हदीस के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।